अमानुल्लाह साहब की तीसरी बरसी है आज, उनको गए हुए इस दुनिया से 3 साल हो चुके हुए हैं। क्या बात है जी अमानुल्लाह साहब की, वाकई कॉमेडी के अंदर इससे बड़ा नाम ना ही आया है और ना ही कभी आएगा। उनका करियर अगर आप देखें, इम्प्रोव किंग थे वो, उन्होंने अपना करियर बहुत ही हम्बल बिगिनिंग्स थी, लेकिन जहां थिएटर और इम्प्रोव की हम बात करते हैं, अमानुल्लाह से बड़ा नाम आज तक पाकिस्तान में नहीं आया। अमानुल्लाह साहब के साथ आपने भी काम किया हुआ है और बहुत लोगों ने उनके वाकयात, उनके साथ बड़े मोमेंट्स हैं। कोई ऐसा वाकया बताए जो अमानुल्लाह साहब का आपको याद हो? भट्ट साहब, हमने तो सारी जिंदगी उन्हीं के साथ गुजारी है, बल्कि उनके साथ गुजार के हम लोग एक्टर बने हैं। आज जो कॉमेडी कर रहे हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहां भी उर्दू और पंजाबी समझी जाती है, जो कोई भी बात करता है अमानुल्लाह की बात से बाहर बात नहीं कर सकता। अमानुल्लाह की बात का तड़का उसमें होगा जरूर, अमानुल्लाह की सिचुएशन का तड़का होगा जरूर। आपका स्टाइल जितना जो कुछ भी है वो अमानुल्लाह है। और अमानुल्लाह ने कैसे अपने करियर का स्टार्ट किया जी बताइए। एक गोलियां बेचने वाला बंदा, टॉफियां बेचने वाला बंदा, सारा दिन गोली टॉफी बेचता है। जब 16, 17 या 18 रुपए आ जाते हैं पास, फिर उसके बाद अपना वो काम खत्म कर देते हैं। फिर हमाम पे जाते हैं, अपने आप को जरा शावर लेकर फ्रेश करके फिर चाय पीते हैं और उसके बाद फिर आ जाते हैं थिएटर की तरफ, फिर आगे अपनी वो स्ट्रगल करते हैं। बोले इस तरह से स्ट्रगल करके कॉमेडियन बनना और कॉमेडियन बन के बेताज बादशाह बनना, बन से फिर लेजेंड बनना, लेजेंड के बाद फिर साइंसदान बनना। कॉमेडी के साइंसदान थे अमानुल्लाह। क्या बात है वाकई। मुझे एक गोरी मिली थी जो उन पे पीएचडी कर रही थी इसी बात पे कि कॉमेडियन हैं और 30-35 साल उन्होंने, मैं हमें उर्दू बोल रहा हूँ औखी कर रहा हूँ, 30-35 साल उन्होंने लाइव काम किया, लाइव परफॉर्म। क्या बड़े आदमी। मैं ते मेरा कुलिया है भट्ट साहब, मैं कहना दुनिया ते 7 अजूबे ने ना, सही मैंने आज 8 अजूबे ने, 8वां अमानुल्लाह खान। क्या बात, वाह जी वाह वाकई। और जी हमारे जो अमानुल्लाह साहब को क्रिकेट से इतना लगाव था, इतना इश्क था, और बहुत से हमारे जो लेजेंड क्रिकेटर्स हैं उन सबको अमानुल्लाह साहब उनके फेवरेट थे। क्या और कहते थे कि जी टूर पे हम लोग सिर्फ अमानुल्लाह साहब को देखते थे, यहाँ तक कि वसीम अकरम साहब ने एक दफा अपने गले की चेन उतार के अमानुल्लाह साहब को गिफ्ट की थी। सारे क्रिकेटर जी। फिर दूसरा अपनी फील्ड के अंदर उनके साथ लग के कौन कौन एक्टर बना, ठीक है जी। सोहेल अहमद साहब, बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, तारक जवेद साहब, जवेद हसन साहब, मतलब आज हमारे तक सरदार कमाल, आबद खान, नसीम विक्की तो सबके हाथ खड़े किए। वो वाहद आदमी थे जो बुलंदी के ऊपर खड़े थे, जो फन की बुलंदी होती है उसके ऊपर खड़े थे, और बाकी सारे पस्तियों में थे। एक एक करके हाथ पकड़ा, ऊपर लेकर आए और फिर उनके साथ लड़ाई की और उनको मौका दिया कि मुझे नीचे गिराओ। जब वो नहीं गिरा सके फिर उन सबका हाथ खड़ा किया। क्या बात है जी, क्या बात है। वो क्लिप मुझे याद है विक्की भाई, उस वक्त आप बिल्कुल ऐसे अंडे से नया निकला होता, बिल्कुल आप वैसे थे। और बीच में अमान साहब ने उतार के वो कपड़ा रखा है कि आओ अब आओ। मैं 16 बरस की ड्रामा होते 4 ही वजन गए यार। अमान साहब, मैंने भी ये शर्फ हासिल है मुझे कि मैंने भी उनके साथ आखिरी दिनों में काम किया है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस कहती 4 बजे तो पहले गिरफ्तार करना है। वो असली नू, इसलिए मैं असली नहीं। ऐसे ले भी अमरानुल्लाह है अभी। मुशी भाई हमारे साथ है, मुशी भाई की भी अमानुल्लाह साहब। मुशी भाई, आपका कोई इस तरह का वाकया या कोई इस तरह की फेवरेट मेमोरी हो अमानुल्लाह साहब के साथ? वो अल्लाह उनको उनके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हम बड़े ड्रामे देखा करते थे उनके अलहमरा में, और वो ओपन थिएटर में जाके जब हम नए पाकिस्तान टीम में आए थे तो मैं, वसीम भाई और आके वकार, हम सारे जाके ड्रामे देखा करते थे। ये विकी ने बड़ी अच्छी एक बात की है कि इन्होंने बताया कि जब ये हमने कई दफ़ा वहाँ से इनसे ये बात सीखी भी थी एज ए क्रिकेटर, कि जब ये देखते थे कोई इनका कुलीग उसकी परफॉर्मेंस या वो थोड़ा सा नीचे गिर रहा है तो उसी को लाइन देते थे कि ताकि वो इनके ऊपर अटैक करे और उनको बड़ा करे। क्योंकि बड़ा होने के लिए भट्ट साहब, जो अमानुल्लाह साहब को अल्लाह ने ये बात समझा दी थी कि बड़ा होने के लिए उनको एक चीज़ समझ आ गई थी कि लोगों को बड़ा करना शुरू कर दो, अल्लाह आपको बड़ा करना शुरू कर देगा। और अमानुल्लाह साहब के अंदर ये बहुत बड़ी खूबसूरती थी कि वो लोगों को बड़ा करते थे स्टेज के ऊपर आके, इसलिए अल्लाह ने उनको बड़ा किया था। क्या वाह। जो बात थी ना वो अपने मुंह से भी कहते थे, कहते जी अपने मैं बराबर का पहलवान लेके आना, पहलवान नू मारना नहीं, मैं कुलना के नाल। दूसरी क्रिकेटर्स की तो वो दूसरी मजेदार बात, एक दफा हम ना इंटरनेशनल होटल में ना पाकिस्तान टीम ठहरी हुई थी, इंडिया की टीम आई हुई थी, 89 की बात है, आई थिंक 89 की बात है। तो अमानुल्लाह साहब वहाँ स्विमिंग करने आए थे, तो स्विमिंग करने तो हमारे ओबियसली बैठते थे हम इकट्ठे, सारा खाना खुना भी इकट्ठे खाते थे। तो वसीम भाई के घर अक्सर उनसे मुलाकात होती थी। तो एक दफा हम सारे पकड़ के पता क्या करते थे, हम थे मैं, इजाज भाई, वकार, आकिब और वसीम भाई, हम ये प्लान बनाते थे कि जब ये हमें छेड़ेंगे तो हमने किसी ने हंसना नहीं है।
तो वो अच्छा वो छेड़ते रहते थे, हम चुप करके बैठे रहते थे। उनको पता चल गया कि इन्होंने प्लान किया, और फिर हम कोई बात करते थे, हमारा कोई साथी उनको कोई छेड़ता था तो हम सारे कह के लगाते थे। तो फिर वो कहते थे यार तुसी मैनू ये दसो अब मरासी मैं कि तुसी हो। ये वाह 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 भाई, बहुत सी तेल मेहंदियों की क्रिकेटर्स की बॉडी तेल मेहंदियों पे उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। तो ये सहूलत आपको भी उन्होंने दी, ये कोई स्पेशल पैकेज दिया? क्या व्हाट्सएप दोबारा बोले? मैं कह जी बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स की तेल मेहंदियों पे अमानुल्लाह साहब ने परफॉर्म भी किया हुआ है, ये स्पेशल पैकेज उन्होंने आपको भी दिया आपकी तेल मेहंदी पे? नहीं मुझे तो नहीं दिया, पर वसीम भाई के हर फंक्शन पे पहुंचे होते थे और रात को हम सारे इकट्ठे होते थे। और ये उन्होंने काफी क्रिकेटर्स के शादियों पे आते थे, इजाज भाई की शादी पे आए, बट बड़े अल्लाह वाले आदमी थे, बड़े अच्छे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, बड़े जबरदस्त आदमी थे। वैसे ही वाज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल। अच्छा जी, मुकद्दर का सिलेंडर वाली की गाल है तो जब अमानुल्लाह साहब बीमार हो गए ना, तो उनको तो सिलेंडर जो ऑक्सीजन का था, उसके बाद होता है कि जब सिलेंडर पे आ जाता है ना मरीज, फिर उसके बाद उसके दिन गिनने शुरू कर दो कि वो बस जाने वाला है, तो इस तरह की कैफियत हो जाती है। लेकिन उस वक्त भी वो इतने अपना फराक दिल थे, मतलब मर के बेड के ऊपर भी उन्होंने जुगतें की। तो आ रहे थे, उन्होंने सिलेंडर लगा होया तो मुंडा लैके आ रहा, कहते खान साहब किस तरह तबीयत है? कहते बस पुत्र की तबीयत होनी है, अब देखो मुकद्दर का सिलेंडर लग गया। मैं जी कहते इससे बड़ी खूबसूरत बात और क्या होगी कि अल्लाह हंसते हंसते लेके जाए। जी बिल्कुल। इतने बड़े फनकार सन इमान अल्लाह साहब, भाई मेरी भी दुआ है कि मैं भी एक मुजरम नूं फड़ लवां, मैं भी वड्डा अफसर बन जावां। अच्छा भाई दी आवाज तो लगता है इन्हू कुलियां च लैके जाएगा किते, लगता सुक्किया गोश्त खवाएगा उन्होंने उत्थे ले जाके कह के चल मेरे नाल ऐटमा कर। ए मैं कहा भट्टी साहब जिस तरह रखिया ना इन्हें, ये लग ही नहीं रहा पुलिस वाला, लग रहा को सदका लैन आया, ते जद को सदका लैन आया वो आप ऐसे सदके जान डे। भांडो तुम्हारे बदले ये मुझसे लेगा। अच्छा रज के सदका दियो जनाब, जमान पर ते विकदा जे। नाले जिड्डा टका के तुसी भंड के अंदर भंड पला के नु कहंदे ने जेड़ा बहुता बोले, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? मर भी पांडो मेरा जीवन भी संवारो, नहीं तो देख लो अपनी आखिरत संवारो। क्या कहने? मैं क्या अपनी तकरीर देख लो मनारे पाकिस्तान वाली। ओए ओने ओने नहीं आजकल ते आवाज़दार होए ने, अच्छा। अपनी तकरीर दोबारा सुन के कह रहे हैं की बोली जान दे। अच्छा जी, इस्लामाबाद पुलिस में कुछ लिख के लाई हुई थी? हाँ जी, लेकिन भट्टी साहब ने कर दे, भट्टी साहब ए खान साहब नु फदना है, लाइव बैठे हो, खान साहब नु आखो सानू पकड़ाई दे देवेन। इस वक्त मैं ओए इमरान खान, शाबाश है। ओए इमरान खान, ओए कहाँ छुप बैठे हो? ओ बाहर निकलो, अब पुलिस तुम्हारा वेट कर रही है। शाबाश है इमरान, अब टांग टूट रही हो तुमने, बाहर किया हुआ। देखो जी ठीक है, अब बाहर निकलो। भट्टी साहब जैसे असी फद रहे ना मुजरम नु, मोड़ आखना है आज तेरी होई पकड़ाई वे, हर पासे पई दुहाई वे, चन्ना सुन के खबरां तेरियां वरदी अज मैं पाई वे, ढोलना ना सता ना सता ना सता, गिरफ्तारी नू अखियां तरस गईयां, ढोलना क्या बात है जी, वाह।